रहा था। उसने धीरे से अपना सर हिलाकर इशारा किया कि कोई बेवकूफी मत करना, लेकिन उसी पल नीनो की नजर कुएं के पास खड़ी राइफल पर पड़ी और किसी तरह हौसला जुटाकर वो जैसे तैसे बाहर निकला। जब वो हमलावर ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने राइफल उठा ली। नीनो के हाथ में बंदूक देखकर उन लोगों को लगा कि इतना छोटा बच्चा क्या ही गोली चलाएगा, इसीलिए वो हाथ उठाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसी पल शिकारी कुत्ते ने खतरा महसूस करके नीनो पर झपट्टा मारा और नीनो ने बिना हिचकिचाए उसे गोली मार दी। फिर उसने बड़ी तेजी से गोली रिलोड की। नीनो की फुर्ती देखकर सभी हमलावर सन्न रह गए। इसी बीच घोड़े पर बैठे एक आदमी ने मौका देखकर अपनी राइफल उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि नीनो पहले से ये सब देख रहा है। उसने निशाना लगाकर घोड़े पर बैठे आदमी को एक ही गोली में नीचे गिरा दिया। उस आदमी ने भी गोली चला दी, लेकिन नीनो की वजह से उसका निशाना चूक गया और वो गोली सीधा उसी के साथी को जा लगी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि घोड़े वाला आदमी नीचे जरूर गिर गया, लेकिन उसके सिर्फ कान पर चोट आई थी और हार ना मानकर वो तुरंत अपनी राइफल उठाने लगा ताकि दोबारा हमला कर सके। लेकिन रॉय ने फिर से उसे काबू में कर लिया। इतना जुल्म सहने के बाद भी वो नेक दिल आदमी किसी की जान नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने पीछा करने वालों को छोड़ देने का फैसला किया, जिसके बाद शिकारी बेइज्जत होकर चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद नीनो और रॉय ने मिस फायर में मारे गए उस आदमी को दफनाया और तुरंत वहां से जल्दी जल्दी निकल पड़े ताकि वो आदमी जिसे उन्होंने छोड़ा है वो कहीं और लोगों को लेकर वापस ना आ जाए। लेकिन रॉय अब इतनी बुरी तरह पिटा हुआ था कि उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए ज्यादा दूर जाने से पहले ही दोनों को रुक कर आराम करना पड़ा। उस पल के बाद से घायल रॉय की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह से छोटे से नीनो पर आ गई। वहीं जिस शिकारी को रॉय ने छोड़ दिया था वो सीधा मालिक के पास गया। उसने सब कुछ बता दिया और ये सुनते ही मालिक गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने मन ही मन में कसम खा ली कि वो खुद नीनो को पकड़ेगा, चाहे उसे दुनिया के आखिरी कोने तक क्यों ना जाना पड़े। दूसरे दिन सुबह नीनो ने घायल आदमी से अलविदा ली और अकेला पास ही के एक इलाके में पानी लेने निकल गया। जैसे ही वो ठंडे पानी को देखकर खुश हुआ, तभी अचानक उसके कान में किसी की आवाज पड़ी। नीनो तुरंत सतर्क हो गया, इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि पीछा करने वाले आ गए होंगे, लेकिन सामने उसने एक अजीब से आदमी को देखा जो एक लकड़ी के ठेले पर बैठा था। उस आदमी के पैर बिल्कुल काम नहीं करते थे। उस आदमी के सवालों के सामने होशियार नीनो ने कहा कि मैं तो सिर्फ पानी लेने आया हूँ। खुद को बचाने के लिए उसने झूठ भी कह दिया कि मेरे भाई और पिता पास ही में भेड़ चरा रहे हैं। ये सुनकर उस आदमी ने जल्दी से कहा कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। उसने नीनो को बताया कि मैंने गरम सूप बनाया अभी, अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना। हालांकि नीनो हर चीज को शक की निगाह से देख रहा था, लेकिन कई दिन से पेट भरकर खाना न मिलने की वजह से वो अपने लालच को रोक नहीं पाया और बड़ा संभल कर उसके साथ अंदर चला गया। किस्मत से उस आदमी ने उसे धोखा नहीं दिया और अब कई दिन बाद नीनो ने जी भर के खाना खाया। जैसे ही नीनो शुक्रिया अदा करके उठने लगा और जाने की तैयारी की, तो आदमी ने अचानक कहा कि रसोई में और भी खाना पड़ा है, अगर वो चाहे तो अपने साथ ले जा सकता है। उसकी बात पर भरोसा करके नीनो खुश होकर किचन में गया, लेकिन वहाँ उसे कोई खाना नजर नहीं आया। उसी पल किसी ने रसोई का दरवाजा अचानक से बंद कर दिया। अब नीनो वहाँ पर कैद हो चुका था। नीनो कमरे के अंदर घबरा कर चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तब उसे समझ आया कि वो लंगड़ा आदमी वहाँ से जा चुका है। उसने तुरंत अपनी कमर से छुरा निकाला और लकड़ी के दरवाजे में बेचैनी से सुराख करने लगा। फिर उस सुराख में हाथ डालकर वो बाहर लगी कुंडी खोलने की कोशिश करने लगा। हालांकि इस दौरान उसका हाथ जख्मी हो गया, लेकिन आखिरकार नीनो किसी तरह बाहर निकल ही आया। वो दौड़कर कमरे से निकला और उसने देखा कि लंगड़ा आदमी तेज रफ्तार से नीनो के गधे को भगा कर ले जा रहा है। दरअसल उस आदमी ने ये सब कुछ नीनो के गधे को चुराने के लिए किया था। ये देखकर नीनो गुस्से से भर गया और उसके पीछे भागने लगा। उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से लंगड़े आदमी पर दे मारा। इससे वो लंगड़ा आदमी जमीन पर गिर गया और घबराते हुए माफी मांगने लगा। ये सुनकर नीनो ने उसे भी जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अचानक से उस आदमी ने नीनो की लापरवाही का फायदा उठाकर दोबारा हमला कर दिया। अब गुस्से से भरा नीनो खुद को छुड़ाकर बार बार पत्थर से उस आदमी पर हमला करता रहा जब तक उसने बिल्कुल हिलना डुलना बंद नहीं कर दिया। तब नीनो घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि उसने गलती से उस आदमी को मार दिया है। वो बिना ज्यादा सोचे अपने गधे को लेकर वहां से भाग निकला। नीनो ने सोचा कि वो इस बात को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा और किसी को नहीं बताएगा, लेकिन जैसे ही वो वापस रॉय के पास पहुंचा, उसने तुरंत नीनो के हाथ पर लगे जख्मों को देख लिया। बार बार पूछने पर नीनो ने सब कुछ बता ही दिया। ये सब सुनकर रॉय ने फैसला किया कि वो नीनो को वापस उसी कुएं के पास लेकर जाएगा और फिर दोनों उसी दिशा में चल पड़े। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लंगड़ा आदमी असल में मरा ही नहीं था। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि खेत का मालिक नीनो को ढूंढते हुए पहले ही अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका था।
वो लंगड़ा आदमी जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा था और वो उन 3 लोगों से मदद की भीख मांगने लगा। लेकिन वो क्या जानता था कि ये तीनों बहुत ज्यादा बेरहम हैं। खेत के मालिक को लंगड़े आदमी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। उसका सारा ध्यान सिर्फ भागे हुए लड़के नीनो के बारे में जानकारी निकालने पर था। जब उसने अपनी जरूरत के हिसाब से पूछ लिया तो फिर लंगड़े आदमी को वहीं गोली मारकर उसका खून कर दिया। फिर खेत के मालिक ने लाश को कुएं में फेंक दिया और नीनो का पीछा जारी रखा। थोड़ी देर बाद नीनो और रॉय वापस उसी जगह पर लौट आए। किस्मत से नीनो बिल्कुल बाल बाल बच गया और खेत के मालिक से उसका आमना सामना होते होते रह गया। वहीं उसके साथी ने जमीन पर पड़े खून के निशान को खामोशी से देखा, फिर इधर उधर देखा और आखिरकार कुएं के अंदर से लंगड़े आदमी की लाश निकाल ली। उसने लाश को बाहर निकाल कर एक अच्छे तरीके से दफनाया। फिर दोनों ने वहीं रात गुजारी और अगली सुबह फिर से अपना सफर जारी रखा। जल्द ही वो दोनों एक वीरान स्टेशन पर जा पहुंचे, जहां उनका आखिरकार उस खेत के मालिक से सामना हो ही गया, जो न जाने कब से उनका पीछा कर रहा था। अब आदमी ने तुरंत नीनो को एक कमरे के अंदर छुप जाने को कहा और खुद बाहर बंदूक के साथ खड़ा हो गया, ताकि वो अकेले ही खेत के मालिक और उसके 2 आदमियों का सामना कर सके। चालाक खेत के मालिक ने पहले तो रॉय को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं तेरी जान के पीछे नहीं हूँ, मुझे सिर्फ नीनो को वापस ले जाना है और इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चाहे मालिक कुछ भी बोलता रहे, रॉय पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी बंदूक के साथ दीवार बनकर खड़ा रहा और नीनो की हिफाजत करता रहा। जब समझाना काम नहीं आया तो खेत के मालिक ने भारी इनाम का लालच दिया ताकि रॉय नीनो को उसके हवाले कर दे। लेकिन इतना सारा पैसा देखकर भी उस आदमी के चेहरे पर जरा सी हिचकिचाहट भी नहीं आई। अब कोई रास्ता तो बचा नहीं था, इसलिए गुस्से से भरे खेत के मालिक ने जबरदस्ती नीनो को ले जाने की कोशिश की और वहाँ पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। असल में ये आदमी एक पुराना फौजी था। उसका निशाना जबरदस्त था और उसने 1 सेकंड में खेत के मालिक के दोनों साथी गिरा दिए। लेकिन तभी उसकी नजर इधर उधर गई और उसे एहसास हुआ कि घबराया हुआ नीनो गायब हो चुका है। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए दौड़ा और आखिरकार वो उसे एक लकड़ी के शेड के अंदर मिला। लेकिन तभी अचानक दरवाजे के पीछे से चालाक खेत का मालिक निकल आया। खतरे का अंदाजा होते ही वो आदमी तुरंत पलट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खेत के मालिक ने गोली चला दी और उसी पल रॉय सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। आखिरकार नीनो फिर से खेत के मालिक के कब्जे में आ गया था। जैसे ही नीनो को जबरदस्ती गाड़ी में डाला जा रहा था, तब घायल रॉय एक आखिरी बार पूरी ताकत जोड़कर वापस दौड़ा। उसने खेत के मालिक को खींचकर बाहर निकाला और अपनी बांस की लाठी से उसका गला घोंट दिया। खेत का मालिक जान बचाने के लिए तड़पने लगा और उसने अपनी पिस्टल से अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसी फाइट में एक गोली पहले से जख्मी रॉय को फिर से लग गई। रॉय ने मालिक को तो मार दिया, लेकिन साथ ही वो भी अपने जख्मों की वजह से मारा गया। इस दर्दनाक मंजर को देखकर नीनो बहुत रोया। कुछ दिन पहले तक वो आदमी उसे जानता तक नहीं था और आज नीनो की आजादी के लिए उस आदमी ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अब नीनो ने उस आदमी के शरीर को बहुत अच्छे से दफनाया और फिर आखिरकार सारा सामान लेकर आगे बढ़ गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।